गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम को देख लिया है जिसके अंदर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रिपीट, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग आपने क्लियर किया है। तो उसके पास दो न्यूमेरिकल्स दोस्तों जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ सॉलिड सिलेंडर, यानी आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, ऐसा कोई भी दिया है दोस्तों, तो आपको याद कराओ कि मेरे को सॉलिड सिलेंडर चाहिए। तो सिलेंडर के लिए क्या था, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रोटेट होके एक इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, उसका एंगल भी हमें दे दिया है 30 डिग्री। और बहुत ही ध्यान से समझना कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। सॉलिड है इसलिए ऐसा बना रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास रेडी है 5 मीटर पर सेकेंड। पहली बात, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और लास्ट में वो स्टेबल हो रहा है। तो याद कर दे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पर याद रखो दोस्तों कि सर ये ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि विदाउट ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल के अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ए इज इक्वल टू माइनस जी, सारी वैल्यू पुट करते हैं। एंगल आपको दे दिया है 30, 1 प्लस आर स्क्वायर वैसा का वैसा दोस्तों, के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर कट, और आगे बढ़ते हैं। सो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन 30, यहां पे हो जाएगा दोस्तों 3/2। और आगे सोचो दोस्तों, माइनस जी 3/2, 2 ऊपर हो गया। आप सब जानते हो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। सो 2 कट, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया g/3। चलो दोस्तों जी की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस जी की वैल्यू 9.8 ले लो, ये 3 ले लो, यानी आप अपना एक्सेलरेशन माइनस 3.267 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही दोस्तों आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है, आप ये सोचो कि इसके साथ मेरे को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो ढूंढना है। अब वो कैसे मिलेगा, याद करो दोस्तों फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। इनिशियल पे उसकी वेलोसिटी 5 है, यहां पे लिख दो 5। और आपने क्या बोला कि वो ऊपर जाके स्टेबल हो रहा है, फिक्स हो रहा है, इसका मतलब लास्ट वेलोसिटी 0। -2 दोस्तों एक ही जगह पे माइनस 3.267 बी फाइंड करना है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, हमारा काम हो गया 25 डिवाइड बाय 2, 3.267 इज इक्वल टू डी। सो डी इज इक्वल टू, फास्ट इसका कैलकुलेट करो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 3.826 मीटर। मेरा काम हो गया, मेरे को डिस्टेंस भी मिल गया, और जो मेरे को कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन भी मिल गया। सही मायने में दोस्तों ये आपका केस 1 है, केस 1 कि जहां पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यही चीज ये लोग उल्टा बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोस्तों समझो ये आपका केस 2 आया कि जहां पे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जाएगा तो क्या होगा, तो डाउनवर्ड जाएगा तो समझना आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यस और नो, यहां पे 5 थी, यहां पे 0। अब यहां से नीचे आ रहा है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, और आपका एक्सेलरेशन 3.267 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड्स है, ग्रेविटेशन के सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब सर अब उसका कैलकुलेशन करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने इसके हिसाब से टाइम फाइंड करना। तो हम सब जानते हैं d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी ये टर्म तो चला गया, सो d इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर।
सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d/l। दोस्तों इसका मतलब t को मैं सब्जेक्ट बनाऊं अंडर रूट 2d/l। यहां से हम इधर जाते हैं, t वैसा का वैसा अंडर रूट 2। डिस्टेंस हमारा कितना है 3.826 डिवाइड बाय ए, एक्सेलरेशन ये रहा 3.267। दोस्तों फटाफट कैलकुलेट कर दो, आपका टाइम मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट किया तो टाइम मिला 1.53 सेकेंड। अब ये कौन सा टाइम हुआ, तो ये टाइम ऊपर से नीचे वाला हुआ। सर टोटल टाइम पूछ लो, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब दोस्तों अगर मैं कैपिटल टी से डिफाइन करूं तो यहां से ऊपर पहुंचने में टाइम लगा टी, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा यानी टी। तो इसका मतलब टोटल टाइम देखो तो 2t यानी 2 इंटू 1.53। सो टाइम ट्रैवल कितना टाइम लगा वो मिल गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 3.06 सेकेंड। देखो दोस्तों कितना बढ़िया न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। यही न्यूमेरिकल में अगर कोई आपको ट्राई करने के लिए बोले तो मैं यहां पे दो चीज आपको बोल रहा हूं कि आप सॉलिड सिलेंडर की जगह सॉलिड या फिर होलो स्फीयर ले लो। एक चीज होलो स्फीयर ले लिया, दूसरा एंगल आप लोग 45 डिग्री ले लो। अब खुद ट्राई करो, बाकी सारी डेटा सेम। दो चीज चेंज की मैंने, ये होलो स्फीयर ले लिया लाइक फुटबॉल या वॉलीबॉल, दूसरा एंगल ले लिया 45 डिग्री। तो आपको खुद ट्राई करना है सेम न्यूमेरिकल कितना आंसर आ रहा है। जैसे कि उसके जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसको अलग अलग इंक्लाइन प्लेन से डाल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये उसकी हाइट ले लो, अब उसको अलग अलग हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, यानी दोस्तों ये उसकी पहली हाइट, ये उसका एंगल θ1। दूसरी हाइट ऐसी है, ये उसका θ2। दोस्तों डायग्राम पे से ही आपको पता चल जाता है कि सर θ2 ज्यादा है। θ2 ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बड़ा है तो ये फास्ट आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। देख लेते हैं। तो पहली चीज दोस्तों कि आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको रेडी है, 2gh 1 प्लस k² बाय r²। आपने वो प्रीवियस थ्योरम देखा है, उसके अंदर v की वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके आया। अब रुको 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 रुको, गलती मत करना। यहां पे आपको सॉलिड स्फीयर बोला है, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला आप जानते हो, k इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5r। पर यहां पे दोस्तों स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लो, यानी k² इज इक्वल टू 2/5r²। चलो अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी वेलोसिटी देखते हैं दोस्तों। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस ये r² वैसा का वैसा, k² की जगह पे 2/5r², r² कट हो गया। अब ये हो गया अंडर रूट 2gh, एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी ये हो गया 7/5। दोस्तों ये 5 ऊपर चला जाएगा, सो फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू 10gh/7। अब मजा आएगा दोस्तों कि आपको वेलोसिटी भी मिल गया। अब मेरे को बोलो क्या ये वेलोसिटी थीटा पे डिपेंडेंट है? इसके कोई भी फॉर्मूला में क्या थीटा आता है? नहीं आता। तो क्या समझे आप लोग कि सर कोई भी एंगल होगा इसका मतलब v डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या आप कोई भी एंगल पे रखो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो सर तो एक काम करो, वेलोसिटी नहीं चेंज तो एक्सेलरेशन में चले जाओ। क्या था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? सर अभी आपने साइड में लिखा है, चलो बोलो दोस्तों, a इज इक्वल टू g साइन थीटा 1 प्लस k² बाय r²। यहां पे माइनस था क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम लोग यहां पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया। पर मेरे को ये बात समझ में आ गई कि a प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये देख के मैं क्या सोच सकता हूं, अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल स्टूडेंट हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं
a2 by a1 is equal to sin theta 2 by sin theta 1. यस और नो? यस. ये लिखने के बाद मेरे माइंड में टाइम की बात चल रही है, टाइम लाना है, टाइम लाना है, टाइम लाना है. कैसे लाओगे? तो फॉर्मूला रेडी है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है. अगर मैं इसको लिखूं तो v1 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं a1 t1 एज वेल एज v2 इज इक्वल टू a2 t2. यस और नो? पर अभी बच्चों आपने बोला कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2. इसका मतलब a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2. दोस्तों मेरे पास a2 by a1 रेडी है, सो a2 by a1 इज इक्वल टू, तो मैं a एक तरफ ले जाऊं, t एक तरफ लाऊं. इसलिए लाया है कि a2 by a1 के साथ साइन एंगल जुड़ा हुआ है. इसका मतलब हमें ये एंगल का भी रिलेशन मिल गया. जो सबसे बेहतरीन रिलेशन था वो हमें मिल गया. इसका मतलब t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा. देख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दूसरी बात, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. क्या समझे आप? ये समझे कि सर एंगल बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा. फिर से एंगल बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा. सर वो फास्ट नीचे आएगा, इसके लिए टाइम कम होगा. सीधी बात है, जिसका एंगल ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, उसका थीटा ज्यादा यानी एंगल ज्यादा, एक्सेलरेशन फास्ट नीचे आएगा, उसे टाइम कम लगेगा. दोस्तों ये चीज आप लोग माइंड में सेट कर दो. ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है. आपको याद रखना है, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो फास्ट रोटेट करेगा, जल्दी नीचे आएगा, टाइम कम लेगा. तो दो न्यूमेरिकल दोस्तों, ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं, पक्का करना है, तब जाके आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा. ओके बेटा, ध्यान से देख लो दोनों सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल, और उसको 2-3 बार लिख के आप लोग पक्का कर दो, अपना बेस्ट एफर्ट दो.